आप लोगों ने 1930 पर कंप्लेंट कर दी बट एक्शन नहीं लिया गया कोई भी, तो क्या केस ख़त्म हो जाता है? नहीं। सो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता है 1930 क्या है, ये एक हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम का। अगर आप लोग के साथ में कोई भी साइबर फ्रॉड या साइबर स्कैम हो जाता है, सो फिर हम लोग इसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं। सो अगर आपने इस नंबर पर कॉल किया और उसके बाद में भी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो केस खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। केस उस टाइम पे ख़त्म नहीं होता। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आगे क्या होता है। सो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। नमस्कार, मैं एडवोकेट नेहा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल अध्यापक लीगल पाथ में, जहाँ मुश्किल कानून को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नेक्स्ट लीगल स्टेप्स क्या लिए जाएंगे। सो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। साथ ही साथ 1930 पर कॉल करना सफिशिएंट नहीं है। आपको cybercrime.government.in पर जाकर के लॉग इन करना है। सही कैटेगरी को चूज़ करना है। जैसे क्राइम आपके साथ में कौन सा साइबर क्राइम हुआ है, किस अमाउंट का हुआ है, उस कैटेगरी को आपको चूज़ करना है। तीसरी चीज़, उसमें एविडेंसेस को अपलोड करना है। और चौथी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंप्लेन नंबर है उसको सेव करके रखना है। जब आप कोई भी रिटर्न कंप्लेंट देते हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस का काम करता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट का काम करता है, तो जो कि ज़रूरी है। बैंक को भी सिर्फ और सिर्फ फ़ोन ना करें, एक रिटन इन्फॉर्मेशन दें और साथ ही साथ उनको एक ऑफिशियली मेल भेजें। उस मेल में मेंशन करो आप कि ये मेरी ट्रांजैक्शन आईडी है, मेरे अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाए और मेरे को एक एक्नॉलेजमेंट दी जाए रिटर्न में। हर आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से हर बैंक की अपनी एक ड्यूटी बनती है कि वो अपने कस्टमर की सेफ्टी के लिए काम करें और जल्दी से जल्दी एक्शन लें। पुलिस स्टेशन में एक रिटर्न कंप्लेंट दें। अगर 5 से 7 दिन में आपका कोई रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आया है तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के एक एप्लीकेशन दे सकते हो और उस एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी है। जैसे कि अगर आपने 1930 पर कंप्लेंट की थी तो उस कंप्लेंट नंबर मेंशन करना है उस एप्लीकेशन में। और अगर आपने साइबर पोर्टल पर अगर अपनी कोई कंप्लेंट मेंशन की थी तो आप उसका आईडी वहाँ पे मेंशन करोगे। और अगर आपने बैंक में कोई कंप्लेंट मेंशन की थी रिटर्न में, ऑफिशियल रिटर्न में, तो आप उसका भी रेफरेंस वहाँ पर मेंशन करोगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप किसी पुलिस स्टेशन में कोई भी एप्लीकेशन या कंप्लेंट दोगे तो आप उसकी रिसीविंग लेना मत भूलना। आप उसकी रिसीविंग ज़रूर लेना, एक रिसीविंग कॉपी ज़रूर मांगना, वो आपका राइट है। पांचवा स्टेप, अगर आप लोगों को लगता है कि लोकल लेवल पर स्टेप जो है, जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, तो आप हायर अथॉरिटीज़ की तरफ भी जा सकते हो। जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट में जो एसपी ऑफिस है वहाँ जाकर के अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हो। साथ ही साथ आप कंप्लेन के साथ साथ आप मेल भी कर सकते हो और कंप्लेन भी लिखवा सकते हो। और हर स्टेट में एक साइबर सेल होता है, जैसे पुलिस स्टेशन होता है, आप वहाँ जाकर के भी डायरेक्ट अपनी कंप्लेन को लिखवा सकते हो। ये आप लोग का राइट है। साइबर क्राइम से बचिए, मैं हर वीडियो में ये बोल रही हूँ, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। अपने आप को सेफ रखिए, अपनी मनी को सेफ रखिए। कुछ भी ट्रांजेक्शन करने से पहले, कोई भी परचेज करने से पहले या किसी को भी कुछ पैसे देने से पहले 100 बार सोचिए। सो हर केस में पैसा वापस मिले इसकी गारंटी नहीं होती, बट जल्दी एक्शन लेना, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का होना और केस पे फॉलोअप लेना, ये चांसेस बढ़ा देते हैं रिकवरी के। सो बी अवेयर, बी सेफ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।